हाँ, तो अब आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा बीच में अटक गए थे। तो नेचर ऑफ गुडविल क्या है? गुडविल वैल्यूएबल एसेट है, यानी कि गुडविल को आप इवैल्यूएट कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि गुडविल मेरी इतने रुपए की है, तभी तो उसी पे तो पूरा चैप्टर बेस्ड है कि गुडविल को इवैल्यूएट किया जा सकता है। इनटेंजिबल, गुडविल को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। इट इज़ एमोर्टाइज्ड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। देखो, गुडविल जैसे हम मशीनरी का, एसेट्स का डेप्रिसिएशन करते हैं ना, जितने भी अपनी मशीनरी, लैंड वगैरह का, वैसे इनटेंजिबल एसेट्स की भी डेप्रिसिएशन होती है, बट उसको फैंसी नाम दे रखा है एमोर्टाइजेशन का। तो गुडविल की भी हर साल हम वैल्यू कम करते हैं, जैसे अपनी मशीनरी वगैरह की करते हैं, बस उसको डेप्रिसिएशन ना कह के एमोर्टाइजेशन कहते हैं। ठीक है, वो क्यों किया जाता है उस पर एक अलग टॉपिक है, वो उस पर बाद में बात करेंगे। अभी जो मेन टॉपिक है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा मार्क्स में, मतलब 1 मार्क में आने के जिसके 100% चांसेस हैं ही हैं, लिख लो। AS26 क्या कहता है? गुडविल शुड नॉट बी अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अनलेस कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। पहले बात की थी हमने किस बारे में, कि अगर एक कंपनी 50,000 की है और मैं 70,000 देती हूँ उसको खरीदने के लिए, तो जो 20,000 मैंने एक्स्ट्रा दिए, क्यों दिए? क्योंकि वो एक चलती हुई कंपनी है, उनके ग्राहक बंधे हुए हैं। बंधे हुए कैसे थे? ओनर ने मेहनत करके उन ग्राहकों को बांधा था, तो वो एक प्रॉफिट मिल रहा है मुझे उन बंधे हुए ग्राहकों का। अगर मैं फ्रॉम स्क्रैच अपनी एक कंपनी शुरू करूँ 50,000 रुपये की, तो क्या मेरे पास उतने कस्टमर आ जाएंगे पहली बारी में? नहीं, टाइम लगेगा मुझे अपने कस्टमर बनाने में। लेकिन क्योंकि मैंने बनी बनाई कंपनी खरीदी है, तो एक बेनिफिट मिल रहा है मुझे। उस बेनिफिट के लिए किसी ने मेहनत की है, उस मेहनत के लिए मैं उसको एक्स्ट्रा 20,000 रुपये पे कर रही हूँ। सिंपल सी बात है। अब गुडविल इसीलिए दो तरह की होती है। एक होती है परचेज गुडविल, मैंने किसी से उसका बिजनेस खरीदा, और उसके बिजनेस को अगर मैंने 50,000 का था और 70,000 का खरीदा, तो जो 20,000 की जो मुझे गुडविल मिली वो क्या हुई? परचेज। मैंने वो गुडविल खुद से मेहनत करके नहीं बनाई, परचेज की है, गुडविल खरीदी है वो मैंने। समझ गए बात को? दूसरी गुडविल सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब अपनी मेहनत से जो रेप्यूटेशन बनाई है मैंने। ठीक है, परचेज गुडविल किसी का बिजनेस तुमने खरीदा, उसके साथ जो रेप्यूटेशन आई वो। सेल्फ जनरेटेड गुडविल अपनी मेहनत से कमाई हुई गुडविल। ठीक है, अब बात समझ लेना बहुत ध्यान से। परचेज गुडविल को अकाउंट्स की बुक में अकाउंटेड किया जाता है। मतलब क्या है? जर्नल में, लेजर में परचेज गुडविल दिखेगी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल अकाउंट्स की बुक में नहीं आती, उसका खाता नहीं खोलते हम, लेजर अकाउंट नहीं बनाया जाता उसका। क्यों नहीं बनाया जाता? सिंपल सी बात है, वैल्यू इज सब्जेक्टिव। अब मैं खुद कहूँ कि मेरी कंपनी की रेप्यूटेशन कितनी है, कितनी है मेरी कंपनी की रेप्यूटेशन, कोई बता सकता है? मैं हो सकता है कहूँ 50,000 की है, कोई और कहे 30,000 की है, तीसरा बंदा कहे 20,000 की है। कौन सही है और कौन गलत? क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं ना जिसकी वैल्यू पक्की है। फ़ोन है, फ़ोन हमें पता है 10,000 का फ़ोन है, चलो ख़त्म हो गई बात वहीं पे। रेप्यूटेशन कितने की है? 50 की है, 20 की है, 10 की है, कोई भी गलत नहीं है, कोई भी सही नहीं है। हर एक का अपना अपना सोचने का नज़रिया है, हर एक, ये सब्जेक्टिव चीज़ है। जो जो बंदा सोचता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अकाउंट कर रहा है, क्या उसका सोचने का प्रोसेस है। ठीक है, तो कुछ पक्का नहीं है यहाँ पे, इसलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम अकाउंट नहीं करते, हम इसका अकाउंट नहीं खोला जाता है इसका। ठीक है, कहीं भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल का अकाउंट नहीं खुलता। अगर गुडविल का अकाउंट दिख रहा है तो मतलब वो परचेज गुडविल का अकाउंट है, या फिर कुछ कंडीशंस होती है जिसमें हम खोलते हैं, वो आगे एडमिशन का चक्कर है वो, बट उस खाते को भी जब हम खोलते हैं तो हम उसको काटते भी हैं, वो क्या है अलग टॉपिक है। बट इतनी सी बात है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे नहीं, परचेज गुडविल को लिखेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है AS26, गुडविल शुड नॉट बी अकाउंटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। गुडविल का कोई खाता नहीं खुलेगा अनलेस कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट मतलब जब तक उसके लिए पैसा नहीं पे किया जाएगा, मतलब जब तक वो परचेज गुडविल नहीं होगी, जब तक वो परचेज नहीं है ना, तब तक उस गुडविल का खाता नहीं खुलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, ये बात तुम्हारा पीछा अभी अगले एडमिशन के चैप्टर तक तो नहीं छोड़ेगी। सिंपल। ठीक है, और एक और बात, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, मैंने गुडविल परचेज की है, उसका एविडेंस है, मैं कह सकती हूँ कि मैंने 20,000 की गुडविल परचेज की है,
सेल्फ जनरेटेड का अगेन कोई एविडेंस नहीं है, जो बंदा सोच रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने किस तरीके से सोचा है, ठीक है। इसीलिए परचेज गुडविल को हम लिखेंगे। अब नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल की अगर मैं बात करूँ तो गुडविल ठीक है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम उसका अकाउंट नहीं खोलते, सच बात है वो तो, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू की ज़रूरत हमें पड़ती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। कैसे ज़रूरत पड़ती है वो आगे के चैप्टर्स की कहानी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब बदलता है तब ज़रूरत पड़ती है, नया पार्टनर आया तब ज़रूरत पड़ती है, पुराना पार्टनर कोई मर गया या रिटायर हो गया खुदा ना खास्ता, रिटायर तो नहीं है, तो तब ज़रूरत पड़ती है। पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न मतलब चलती हुई कंपनी को, चलती हुई पार्टनरशिप फर्म को अगर मैं बेच दूँ, समझ रहे हो, चलती हुई को, मतलब ये नहीं है कि मैंने बंद करके अपना बिजनेस और ज़मीन बेच दी, ऐसा नहीं, बिजनेस ही चलता हुआ बेच दिया। जैसे मैंने स्टार प्लस का एग्जांपल दिया था कि स्टार प्लस पहले स्टार के अंडर था, स्टार इंडिया कंपनी के अंडर था, अब डिज्नी ने ख़रीदा है, तो पहले भी वो चैनल चल रहा था, अब भी चल रहा है, गोइंग कंसर्न है, चल रहा है, ख़त्म नहीं हो गया, चैनल नहीं बंद हो गया, ठीक है। बस वो फ़र्क यह है कि वो कंपनी है, हम पार्टनरशिप की बात करें, बट बात सेम ही है, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा फर्म्स एमैलगमेट करती हैं, दो फर्म्स थी अलग अलग, उन्होंने इकट्ठे एक फर्म बनाने का डिसीजन लिया, दो फर्म्स ने पार्टनरशिप कर ली, उन्होंने एक अपनी मिला के नई फर्म खोल ली, ठीक है, होता है कई बार। पार्टनरशिप फर्म कंपनी बन गई, पार्टनरशिप फर्म तो छोटी होती है ना, उसमें तो बस 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग आ गए, कंपनी बन गई, वो शेयर्स वगैरह का चक्कर शुरू हो गया, बड़े लेवल पे पहुंच गई, गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है, अकाउंट की बुक में नहीं लिखते बट वैल्यूएशन करनी पड़ती है, ठीक है।